गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस पढ़ रहे थे अपन और साइंस में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें क्लाइमेट में हमने क्लाइमेट के बेसिक फैक्टर्स को पढ़ लिया था कि क्लाइमेट के क्या बेसिक फैक्टर्स होते हैं, वो क्या क्या ऐसे फैक्टर होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम आज देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन के जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स से किस तरह के एडेप्टेशंस होते हैं, तो वो सभी हम पढ़ेंगे। द पोलर रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड आर वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। पोलर रीजन जो होते हैं वो बिल्कुल बर्फ से कवर्ड रहते हैं, उनमें बिल्कुल बर्फ जमी हुई रहती है और साल के ऑलमोस्ट पूरे ही साल जो है वहां पर काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -30 डिग्री सेल्सियस। देखिए जब सर्दी पड़ती है, जब सर्दी का वक्त रहता है तो उस समय में वहां का जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री हो जाता है। आप सोचेंगे अगर 0 डिग्री हमारे यहाँ हो जाता है नॉर्मली, हमारी हालत खराब हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो -37 डिग्री सेल्सियस कितना कम होता है, इतना वहां का टेम्परेचर हो जाता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड to the 7 conditions of extreme cold climate by developing certain specific feature like thick and white fur, fat under skin, etc. We shall discuss for adaptation के adaptations का हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनकी बॉडी जो है वो इसी तरह की होती है कि काफी मोटी बॉडी होती है, उनकी फेटी बॉडी होती है, उसके ऊपर कई सारे फर रहते हैं ताकि वो ऐसे क्लाइमेट में रह सकें जो एनिमल्स होते हैं वो। आफ्टर दैट है पोलर बियर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा पोलर बियर्स होते हैं, ठीक है, तो ये पोलर बियर्स जो होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं। कलर ऑफ द फर ऑफ द पोलर बियर इज व्हाइट सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन स्नो व्हाइट बैकग्राउंड। क्या होता है कि व्हाइट कलर के इसलिए होते हैं ताकि जो बर्फ है, बर्फ में वो इजीली दिख ना पाए, उसी के कलर में मैच हो जाए। इससे क्या है वो खुद भी सेफ रहते हैं। It protects them from their predators and help them to hide while catching their prey. और जब कभी उनके ऊपर कोई हमला करने आए, जस्ट लाइक उनको कोई शिकारी दूसरा जानवर जो है, दूसरा एनिमल जो है वो उनको हंट करने आए, तो वो इजीली अपने आप को छुपा सके, हाइड कर सके। सेकेंड है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। उसके अलावा उनकी बॉडी के ऊपर 2 मोटी मोटी थिक फर की लेयर होती है। और इसके अलावा बॉडी के अंदर की अगर हम बात करें तो उसमें उनके काफी सारे फैट की लेयर होती है मोटी सी, जो उनको इसी पर्पस के लिए होती है ताकि उन्हें सर्दी से बचा सके। Thus they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated। और इसीलिए क्या है वो इजीली जो है बर्फ वाले इलाके में भी इतने माइनस के टेम्परेचर में भी रह पाते हैं। पास ऑफ द पोलर बियर, उनके पंजों की बात करें तो पास जो होते हैं काफी चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, जो उनको चल पाने में मदद करते हैं और इस तरह के होते हैं कि अगर उन्हें तैरना भी पड़ जाए वहां के ठंडे पानी में तो इजीली वो जो इसमें स्विम भी कर सके। और इसके अलावा जब उन्हें बर्फ खोदना हो, बर्फ खोद के खाना वगैरह, यानी कि जो नीचे पानी है बर्फ के लेयर के, उसमें जो मछलिश वगैरह है, जो एक्वाटिक एनिमल्स है जो उन्हें खाने हैं एज अ फूड, तो वो भी वो ले सके। और इसके अलावा जो है आप देखिए कि द पोलर बियर हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनकी स्मेल के सेंस काफी तेज होते हैं, बहुत जल्दी उन्हें खुशबू आ जाती है कि हाँ कहाँ से क्या हो रहा है, तो इसीलिए फटाफट से वो अपने खाने तक पहुंच जाते हैं। और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों के दरमियान पोलर बियर जो है वो काफी लंबे समय तक के लिए सो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। और उनकी जो गुफाएं रहती है उसमें वो सोए रहता है काफी टाइम तक के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे लिव ऑन द स्टोर्ड बॉडी फैट। और इस टाइम पे जब वो सोए रहते हैं तो उनकी बॉडी का जो फैट रहता है फिर वो उनके एज अ फूड इंटरनली काम करता है। नेक्स्ट आता है पेंगुइन्स। द कलर ऑफ द फेदर ऑफ द बेली ऑफ द पेंगुइन्स मर्ज विद दिस स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड। आपने देखा होगा उनके जो फ्रंट का जो स्टमक का जो पार्ट रहता है, फ्रंट का बेली का जो पार्ट रहता है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का रहता है, जो कि स्नो से मिलता जुलता रहता है। और ये भी क्या करता है, इन्हें प्रोटेक्ट करता है इनके प्रीडेटर से। ठीक स्किन होती है इनकी और स्किन के अंदर फेट भी होता है, इनके फेदर भी होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं काफी भारी सर्दी से। इनकी
बोनी सी वेब्ड फीट होते हैं, बिल्कुल अच्छे पंजे जमे रहे हैं, इसे चौड़े चौड़े से रहते हैं और तैर भी सकते हैं जिसकी मदद से ये इनके फीचर्स ऐसे होते हैं कि काफी अच्छे स्विमर होते हैं पेंगुइन्स। पेंगुइन जो है ये आपस में बोलते रहते हैं, हडल कर 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 इस तरह की आवाज निकालते रहते हैं, जिससे क्या होता है इनके बॉडी के अंदर जो है हीट बनी रहती है, वार्मनेस बनी रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सील। The harsh polar environment demands that seals develop specific adaptation, successfully survive and reproduce। क्या क्या होती है इसकी? सबसे पहला होता है आई एडेप्टेशन। सील्स जो है उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, स्फेरिकल लेंस होते हैं जिससे कि ये पानी के अंदर भी जो है इजीली देख पाते हैं। इट इज द हंटिंग एडेप्टेशन दैट इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। और ऐसी इनके अंदर इंटरनली ट्रिक होती है कि वो इजीली अपने जो शिकार है उसको इजीली कर सके, इजीली अगर जो एनिमल्स हैं उनको हंट कर पाते हैं। The withstand the harsh rays of the sun reflecting off the water and ice seals develop a mobile pupil as well as a spatial membrane that cover their eyes when swimming underwater। इनकी आंखों के ऊपर इस तरीके का कवर रहता है जिससे कि क्या होता है कि जब ये पानी के अंदर है तो वो बिल्कुल उसको कवर कर देता है, पानी जो है आंखों के अंदर नहीं घुस रहा है, बाहर है तो इजीली ओपन रहता है। हंटिंग एंड ईटिंग की अगर बात की जाए सील्स के लिए, तो सील्स जो है इन्हें क्या है कि seals do not have the required speed and agility on land, but underwater seals are agile swimmers thanks to their muscular force and fin flippers that propel them through water. Seals adapted to eating by development two special types of feet. Additionally, seals' teeth are very sharp, so they can catch and cut up fish। क्या होता है कि बाहर में तो वो इजीली अपने खाने को इतनी आसानी से नहीं मतलब शिकार कर पाते हैं, लेकिन पानी के अंदर क्योंकि उनकी स्विमिंग पावर काफी तेज है, उसके अलावा उनके जो सूटेबल एडेप्टेशन है वो पानी के अंदर ज्यादा कारगर रहते हैं, तो इसीलिए पानी के अंदर इजीली फिश वगैरह कैच कर पाते हैं। और उनके टीथ का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है कि उसको इजीली चीर फाड़ करके खा सके, उसको उससे अपना पेट भर सके। डाइविंग एंड स्विमिंग की बात की जाए तो जो हमारी सील होती है इसमें एडेप्टेशन होता है, ये एबिलिटी होती है कि ये ब्रीथ अंडर वाटर अपने जो सांस है उसको पानी के अंदर भी रोक के रख सकती है फॉर अबाउट 15 मिनट्स, 15 मिनट तक। दे ऑल्सो यूज विस्कर्स व्हेन स्विमिंग टू सर्च फॉर प्रे। इसके अलावा इनका विस्कर्स होते हैं जिसको ये शिकार ढूंढते टाइम यूज करती है। Seals are also able to blow bubble up under broken ice to scare out fish। इसके अलावा इनमें क्वालिटी होती है कि बबल्स बना बना करके ये उन्हें निकाल सके जिससे कि फिश पकड़ने में इनको आसानी रहती है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें हम सील की, तो इन बाइटिंग कोल्ड seals rely on their thick layer of blubber or fat to keep their organs insulated। Younger seals' skin is kept warm by a layer of water repellent fur which remains until the seal grow the fat layer। इनके अंदर इंटरनली इस तरीके से बॉडी में फेट की लेयर डेवलप होती है जिससे क्या होता है कि इनकी जो गर्मी है मतलब जो सर्दी है वो इन्हें महसूस नहीं हो पाती है, वो चीज उस चीज से इनकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पोलर बर्ड्स। पोलर बर्ड्स क्या होते हैं? पोलर बर्ड्स में भी इस तरह की क्वालिटीज रहती है कि while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive। They migrate to warmer regions when winter sets in। आपने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा ही है कि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं पोलर बर्ड्स जो एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जाती हैं जब वहाँ का मौसम उनके लिए सूटेबल नहीं होता, वहाँ का क्लाइमेट उन्हें अपने लिए सूटेबल नहीं लगता है उस वक्त में। और इसके अलावा आपने देखा कि साइबेरियन क्रेन्स आती हैं हमारे यहाँ पर साइबेरिया से, कहाँ पर? इंडिया का जो भरतपुर है राजस्थान में ही हमारे, और साथ ही साथ सुल्तानपुर जो हरियाणा में है वहां पर ये क्या करती हैं, आते हैं, माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन करते हैं साइबेरियन क्रेन जो कि होती पोलर बर्ड है, बट कुछ टाइम के लिए हमारे यहाँ आ जाती है माइग्रेट करके क्योंकि वहां उसको सूटेबल क्लाइमेट जो है वो नहीं मिलता है। इसके बाद है एनिमल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ काफी अच्छी बारिश हो रही है, सदाबहार जंगल है, वहां के हम जानवरों की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्सटेंड अबाउट 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए
कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, ये आपने पढ़ी होगी एसएसटी में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। ये वो रेज होती है, वो ऐसी ये ट्रॉपिक वो होती हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर लाइंस जली हुई है, ठीक है। उन लाइंस के अकॉर्डिंग वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट जो क्या है अफेक्टेड रहता है और काफी हॉट एंड वेट, काफी ज्यादा गर्म और गीला सा नमी वाला रहता है। यहाँ मंथली टेम्परेचर जो 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, घट जाता है, इस तरीके का चलता है। काफी अच्छी बारिश होती है यहाँ पर और बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन मिलती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है अपन प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एप्स, गोरिल्ला, लायंस, मंकीज, टाइगर, एलिफेंट, लियोपर्ड, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। एनिमल ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव डेवलप्ड द फॉलोइंग एडेप्टेशन। क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं इस तरह के जंगल में पाए जाने वाले जानवरों के? देखिए बहुत ही सारे जो है यहाँ जानवर मिलते हैं, उन जानवरों में काफी सारे ऐसे एडेप्टेशन होते हैं जो इन सदाबहार जंगलों में इजीली सर्वाइव कर सके। एडेप्टेशन फॉर फूड की अगर हम बात करें तो some animals are adapted to get food which is not easily reachable. For example, bird toucan has a long, large beak to reach the fruits and branches to support its weight of if it sits on them. देखिए जो एक बर्ड रहती है आगे से कई सारी लंबी सी चोंच रहती है जिसकी बहुत ही ज्यादा लंबी चोंच रहती है, ठीक है, जिसे हम टॉकन कहते हैं। तो ये बर्ड इस तरह की होती है कि इस बर्ड में जो है आपके क्या होता है कि इजीली जो है फ्रूट वगैरह ये खा नहीं पाती है, तो इसमें इस तरह का अडेप्टेशन रहता है कि ये उसके सूटेबल जो है इजीली वो काम कर सके, उन तक पहुंच पाए। अडेप्टेशन फॉर शेल्टर, मेनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव ऑन ट्रीज। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पेड़ों पर अडेप्टेशन मिला हुआ रहता है उनको पेड़ों पर रहने का, जैसे कि मंकी है, आप जानते हैं इजीली इधर से उधर ढूंढता रहता है, यहाँ घूमा, यहाँ दौड़ लिया, वहाँ भाग लिया, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, ठीक है। इसके अलावा रेड आई फ्रॉग, लाल आंखों वाला जो मेंढक होता है वो भी क्या होता है, उसमें भी ऐसे स्टिकी पैड होता है, उसके पंजे इतने स्टिकी होते हैं इजीली पेड़ों पर चिपकाया जाए, ठीक है। इसके बाद आता है आपके अडेप्टेशन इन सेंस ऑर्गन्स एंड बॉडी कलर, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैमोफ्लेज। गिरगिट के बारे में आपने देखा, सुना, पढ़ा होगा और जानती हैं आप लोग अच्छे से। गिरगिट में क्या होता है, क्वालिटी होती है कि जिस चीज की कलर पे, जिस कलर की चीज पर बैठता है वैसा ही वो अपना कलर चेंज कर लेता है। ये उसकी क्या है, क्वालिटी है, रंग बदलने की, कलर चेंजिंग की। तो इससे क्या होता है, खुद को प्रोटेक्शन देता है, ये उसका अडेप्टेशन है, उसका इनिशियल जो है उसको ये ऑर्गन्स मिले हुए होते हैं एनिमल्स। इसके बाद आते हैं लायन टेल्ड, जो अलग तरह के एक बिल्कुल लायन टेल मकाऊ होता है, मैक्यू। और इसके बाद एलिफेंट, आपने एलिफेंट के भी देखे इसी तरह के एडेप्टेशन होते हैं, काफी लंबी सूंड होती है, बहुत ही इजीली जो है उससे पानी पी पाता है, बाहर दांत ही रहते हैं, हालांकि वो ठीक जो है उसके इतने काम नहीं आते हैं, आइवरी जो रहती है वो। इसके बाद आपने देखा कैमल अपना क्या होता है, डेजर्ट वाले हैं ये एनिमल्स। कैमल में क्या होता है, कैमल जो है कई हफ्तों तक जो है मतलब कि ऑलमोस्ट 10-15 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, कि उसकी हम्प जो रहती है, उसकी जो कुबड़ रहती है उसमें पानी और खाना उसका स्टोर कर लेता है, उसको जब बॉडी में इंटरनली जरूरत पड़ती है वहां से निकाल के यूज करता रहता है। रेगिस्तान में तो वैसे ही पानी की कमी है तो वहां से उसको इजीली मिल जाता है। इसके अलावा जो है आप देखिए उसके लॉन्ग आईलैशेस होते हैं, बड़ी बड़ी उसकी पलकें होती हैं, ताकि जब धूल की आंधियां चलती है रेगिस्तान में तो उसकी आंखों में इजीली धूल ना घुसे। इसके अलावा उसके जो फीट होते हैं वो वेलवेट वाले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो इजीली वो पेड़ जो है उसके रेत में धसे नहीं, जाके वापस निकल आए, इस तरह का होता है, ठीक है। नोस्ट्रिल्स जो उसके नाक के नथने ऐसे होते हैं कि उनमें इजीली धूल ना घुसे, खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इस तरह के होते हैं। इसके अलावा फेनल फोक्स और डेजर्ट टर्टल्स, ये भी क्या है, इसी के एग्जाम्पल है, इसके अपने जो डेजर्ट एनिमल्स ऑफ डेजर्ट होते हैं उनके, ठीक है। यही था अपना कंप्लीट चैप्टर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हैव अ गुड डे।